हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार के एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से संबंधित आज की इस नई वीडियो में। तो साथियों, वर्ष 2024 के अंदर भारत सरकार द्वारा अपने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत को लेकर साथियों जो बजट है उसका आवंटन कर दिया था और उसी के बाद से इस योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ नए आवास बनाए जाने को लेकर साथियों जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित कर ली गई थी। और काफ़ी समय से ये अपडेट आ रही थी कि इस योजना के तहत जल्द ही आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो पोर्टल में उपलब्ध करा दिया जाएगा और लाभार्थी घर बैठे ही अब इस योजना के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, आप सभी का जो इंतजार है वो ख़त्म हो चुका है या फिर ऑफिशियली जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर लाभार्थियों का पंजीकरण का ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। डिटेल्स में बता दिए गए हैं गाइडलाइन प्रकाशित करते हुए कि कौन कौन से लाभार्थी कौन कौन से कैटेगरी के अंदर जो है इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा जो पैसे इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कुछ कैटेगरी के अंदर आवास निर्माण करके दिए जाते हैं, तो अगर लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल है या फिर नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, लाभार्थी की पात्रता जानने और लाभार्थी किस तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो लाइव आवेदन है वो करने के लिए आप सभी को गूगल पर आ जाना होगा। गूगल पर आने के बाद साथियों आपको गूगल पर सर्च करना है डिजिटल सहायता PMAY। ये जो टेक्स्ट है साथियों आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसे सेम टू सेम जो है गूगल पर आपको सर्च करना है। जैसे ही साथियों इस टेक्स्ट को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डिजिटल सहायता की ऑफिशियल जो PMAY U2.0 की जो आर्टिकल की लिंक है साथियों वो देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको रीड मोर के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर पूरी जानकारी लिखी गई है कि कितने दिनों में कितने आवासों का जो है निर्माण किया जाएगा, कितने रुपए जो है भारत सरकार द्वारा आवंटन किए गए हैं, कौन से लाभार्थी कौन से कैटेगरी के अंदर जो है इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं PM आवास योजना शहरी 2.0 के मुख्य घटक लिखे गए हैं, जिसमें लाभार्थी नेतृत्व निर्माण की श्रेणी अलग अलग लिखी गई है, जिसमें BLC होते हैं, AHP होते हैं और ARH होते हैं। इन 3 कैटेगरी के तहत लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें एक एक करके मैं आप लोगों को कैटेगरी समझा देता हूं कि आप कौन से कैटेगरी को तहत जो है आप आएंगे और आपको कौन से कैटेगरी के माध्यम से जो है आवेदन करना है। तो सबसे पहले लिखे गए हैं कि लाभार्थी नेतृत्व निर्माण, जिसमें BLC जो कैटेगरी है इसमें बताया गया है कि इस घटक के अंतर्गत EWS श्रेणी के जो पात्र परिवारों को है उन्हें जो है स्वयं की जमीन पर नया घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जो सहायता है वो 2,50,000 रुपये से अधिक की होती है। उसी के बाद लिखे गए हैं उसी पॉइंट के अंदर कि भूमिहीन लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिकार पट्टे प्रदान किए जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो जिन लाभार्थियों का भूमि नहीं है अपना स्वयं का, उन्हें भूमि अधिकार पट्टे राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रदान किया जा सकता है। दूसरा जो कैटेगरी है, अगर आप ये जो BLC कैटेगरी है इसके तहत स्वयं की ज़मीन पर जो है आप आवास निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें बताया गया है कि साझेदारी में किफ़ायती आवास यानी कि AHP यहाँ पर बताए गए हैं, ये कैटेगरी है। इसमें राज्य सरकारें और निजी एजेंसियाँ मिलकर EWS लाभार्थियों के लिए सस्ते घरों का निर्माण करेगी, जिसमें सरकार और एजेंसियों के द्वारा ही जो है ये आवास जो है निर्माण किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बताया गया है कि निजी परियोजनाओं के तहत घर खरीदने वाले लाभार्थियों को हाउसिंग वाउचर भी दिए जाएंगे। तो साथियों AHP कैटेगरी के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, आप जो है इस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन है साथियों वो बताया गया है किफ़ायती किराए का आवास ARH। ये वर्टिकल कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों के लिए सस्ते किराए के आवास उपलब्ध कराएगा, जिसके तहत लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसकी पूरी जानकारी लिखी गई है, जिसमें LIG, MIG
और EWS, 3 कैटेगरी के लाभार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और तीनों के जो वार्षिक आय है वो कितने होने चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लाभुक हैं उनका वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होना चाहिए, तभी लाभार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। IG यानी कि साथियों लोअर इनकम ग्रुप के जो लाभार्थी है उनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक जो है होने चाहिए, तभी जो है वो इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप के जो लाभार्थी है उनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक होने चाहिए, वो जो है आवेदन कर पाएंगे। आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए। आवेदक को स्थायी निवासी होना चाहिए, किसी भी राज्य का जो है वो स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों की जो सूची दी गई है उसमें सबसे पहले बताया गया है आधार कार्ड आपको जो है देने हैं इसमें। उसके बाद पहचान पत्र आपको देना होगा, जिसमें आप अपना वोटर कार्ड या पासपोर्ट जो है दे सकते हैं। पता प्रमाण, जिसमें पता प्रमाण में आप अपना बिजली बिल, राशन कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर साथियों आप अपना जो निवासी प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पर आपको आय प्रमाण देनी होगी, जिसमें आपको सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट देने होंगे, या फिर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाकर भी इसमें दे सकते हैं। उसके बाद फॉर्म 16 या ITR जो फॉर्म है वो भी आपको इसमें फिलअप करके देना होगा। इस योजना की सूची कहाँ से देखें उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आएगी, जिसमें लाभार्थी आवेदन करने के बाद जो लिस्ट पब्लिश की जाती है उस लिस्ट को कैसे निकालेंगे उसकी भी जानकारी दी जाएगी। अभी इस वीडियो में हम लोग आवेदन करने से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और लाइव आवेदन भी करके आप सभी को दिखाएंगे। इस योजना के तहत जो लाभ है वो कितने रुपए मिलेंगे उसके विषय में यहाँ पर डिटेल जानकारी लिखी गई है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी किए आप अगर चाहे तो साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी को पढ़ लेंगे, और मैं आप लोगों को बिना किसी देरी किए जो है इस योजना के लिए जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो अब बता देता हूँ लाइव आवेदन करके। यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस भी दिखने को मिलेगी, गाइडलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई लिंक का जो ऑप्शन है सिंपली साथियों इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये रिडायरेक्ट किया जाएगा ऑफिशियली जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है उसके अंदर। तो साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। सिंपली साथियों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ही समय में नए पेज जो है ओपन होगी, तो आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है। उसके बाद आपके सामने जो पेज है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही पेज ओपन होगी कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जो नए आवेदन किए जा रहे हैं उसकी जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि कौन से लाभार्थी किस कैटेगरी के तहत आवेदन कर पाएंगे और उसकी जो दोस्तों जो समय सीमा है वो क्या है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो थोड़े से समय हमें यहाँ पर इंतजार करना है। उसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगी जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की जो डिटेल जानकारी है वो यहाँ पर भी हमें उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें भूमि से संबंधित दस्तावेज, आवेदक का आधार विवरण, परिवार के सदस्यों का आधार, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ST SC OBC के मामले में आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र देने हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कोई भी प्रमाण पत्र उसमें नहीं देने होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इस जो प्रोसीड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी चेक करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर आपको देना है। एनुअल इनकम को आपको सिंपली साथियों यहाँ पर टाइप कर देना है अपना, आपका जो भी एनुअल इनकम है, जैसे 1,20,000, 1,10,000 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दे देना है, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसे करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, आप कौन से मिशन के तहत आवेदन करना चाहते हैं, BLC, AHP और ISS, जो भी कैटेगरी आपका होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर BLC को सिलेक्ट करेंगे। साथियों बताया गया है कि डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, क्या भारत में किसी भी जगह पर आपका कोई भी पक्का आवास है। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, है तो आप यस करेंगे, नहीं होने पर आपको नो करना है। उसके बाद के जो ऑप्शन है उस पर आप आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, क्या आपने जो है बीते 20 वर्षों में कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की आवास योजना का जो है लाभ वर्तमान तक में प्राप्त किया है।
तो अगर आपने किया हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ समय तक पेज लोड लेती है और कुछ इस प्रकार के जो फॉर्म है वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना आधार का जो है वेरिफिकेशन यहाँ पर करना होता है। आधार नंबर और नाम यहाँ पर एंटर करके उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP, आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाता है। उस OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होता है। तो चलिए मैं ये प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं करके दिखा सकता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आगे की जो फॉर्म ओपन होगी उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी दूंगा। तो जैसे ही साथियों आधार नंबर, नाम और OTP को डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो साथियों सिटीजन असेसमेंट फॉर्म जो होती है वो आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल वर्टिकल्स ऑफ PMAYU 2.0। ये साथियों ऑथेंटिकेशन फॉर्म होती है जिसके तहत आपको इसे सबमिट करना होता है। साथियों मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा आपका नाम, आधार की जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद साथियों एक एक करके जो ऑप्शन है वो खुलकर आते हैं जो आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको जो है इस पर फिलअप करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड की जो संख्या है वो देनी है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पैन कार्ड अगर आपका है तो आप यहाँ पर दे देंगे, अगर नहीं है तो ये साथियों मैंडेटरी नहीं है, आपको नहीं भरना है। तो साथियों फॉर्म पैन कार्ड की डिटेल्स भरने के बाद अगर आपके पास है तो आपको जो है आगे बढ़ जाना है। उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है, यानी कि जन्मतिथि, जो भी आपका जन्मतिथि होगा आधार के अनुसार उसे आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होगा वो से सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, अगर आप वैवाहिक स्थिति जो है आपको यहाँ पर देना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी कैटेगरी के तहत आप आते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको फादर नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो भी आपके पिताजी का नाम लिखा गया है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर देना है, सेम टू सेम जो है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है, अपने माताजी का नाम लिखना है जो भी आधार के अनुसार है वो। उसके बाद अपने मदर का जो आधार संख्या है वो भी आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर देना है, रोजगार की स्थिति। अगर आप कोई भी रोजगार में किसी प्रकार की कोई भी जॉब करते हैं तो उसके विषय में आपको जानकारी देना है। साथियों आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे, सैलरीड है, रेगुलर वेज, लेबर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी कैटेगरी आपका है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कौन से कार्य वो जो है करते हैं उसके विषय में उनको जो है जानकारी देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, कितने जो है उन्होंने अपना पढ़ाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है। हायर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है साथियों वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाउस होल्ड कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी का हाउस है उसे आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो सिलेक्ट आपने पहले किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेदर द फैमिली ओन्स पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, तो ये भी ऑलरेडी नो है तो आपको नो पर ही रखना है क्योंकि पहले से ही आपने इसे सेलेक्ट किया है और पहले ही आपने अपना जो है एनुअल जो हाउस होल्ड इनकम है वो बताया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसे आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके जो है अपलोड कर देना है। कुछ इस प्रकार से अपने गैलरी में जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी आपका फाइल होगा उसे, और सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजियन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन से धर्म से जो है आप बिलोंग करते हैं उसे जो है आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जो भी आपका होगा उसे आप सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद बताया गया है कि क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। अगर नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है, हाँ तो येस करना है। आपका कैटेगरी आपको यहाँ पर बताना है, आप ST है, SC है, OBC है या फिर जनरल है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, क्या आप वैधानिक शहर ULV के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद वर्तमान जो आपका पता है वो आपको यहाँ पर देना है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप भर लेने हैं। हाउस नंबर, फ्लैट नंबर आपको देने हैं, नेम ऑफ द स्ट्रीट, स्लम डबल करके आपको मिलेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एड्रेस पूरा फिलअप करना है। राज्य का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है साथियों। उसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक इंग्लिश में सिलेक्ट हो जाएगा, तो जो अगर आप चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, पिन कोड देने हैं, मोबाइल नंबर देना है,
आपको उसके बाद आपका ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साथियों हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस आपको देना है, आप उसे ध्यानपूर्वक यहाँ पर भर लेंगे। सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दी गई है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज यानी कि ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज है वो यहाँ पर अपलोड करना होता है जिस जगह पर घर बनाना चाहते हैं। अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट पर आपको जो है यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और अपने फाइल को चूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट हियर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन सिटी, आप कितने साल से यहाँ पर जो है रहते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जो भी होगा आप यहाँ से देखकर सिलेक्ट कर लेंगे। प्रेजेंट हाउस ओनरशिप, आपका जो वर्तमान घर है वो क्या आपका अपना है या फिर आप रेंट में रहते हैं या फिर आपका कोई घर ही नहीं है, आप बेघर है, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देनी होगी एक एक करके। यहाँ पर अगर आपके परिवार में 4 से 5 सदस्य है तो एक एक करके आपको ऐड करना है और उसके बाद जो भी परिवार के सदस्यों को ऐड करने के बाद सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद जो भी सदस्य है वो ऐड हो जाएंगे, नया ऑप्शन आएगा, फिर से आपको नए जो मेंबर है उसे ऐड कर देना है। आपको अपना जो बैंक खाता का विवरण है साथियों वो यहाँ पर देना है। पासबुक नंबर जो बैंक खाता का जो नंबर है साथियों उसे आपको यहाँ पर फिर से एक बार कंफर्म भी कर देना है। कंफर्म करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से IFSC कोड भी आपको डालने के लिए कहा जाएगा। IFSC कोड डालने के बाद बैंक का जो डिटेल है, नाम है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर ब्रांच और बैंक का नाम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBM U20 2.0, DYENULM, NHM, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है तो आप यस करेंगे, अगर उठाया है तो नहीं तो ना करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और सिंपली साथियों आपको यहाँ पर अगर प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक करके एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सी डिटेल आपने फिलअप किया है। कोई भी अगर उसमें गलत चीज़ें होंगी तो साथियों उसे आप फिर से एक बार कैंसिल कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें सही है तो आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। आपका आवेदन हो जाएगा, आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगा और उसी की मदद से आप आगे जो है अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे कि कितने दिनों में आपको इस योजना के तहत जो आवास है वो मिलने वाली है। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी इस योजना के तहत आवेदन करने को लेकर जो नई पोर्टल लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के नाम से, जिसमें आप किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं तीनों कैटेगरी के हाउसेस के लिए। पूरी जानकारी मैंने आप सभी को देने का प्रयास किया, जो लाइव आवेदन की प्रक्रिया है वो भी करके दिखाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।